बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग गाइड इन उर्दू। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सेम साइट स्क्रिप्टिंग। सेम साइट स्क्रिप्टिंग को समझने से पहले आपको आपके जहन में ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि रिमोट आईपी और लोकल आईपी ये दोनों डिफरेंट आईपी एड्रेसेस हैं। रिमोट आईपी जो है वो होती है कि जो आपका जो इंटरनेट है, इंटरनेट जो फायरवॉल है, जो मेन फायरवॉल है, इंटरनेट जो सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट आप एक्सेस कर रहे हैं, उसकी जो आईपी एड्रेस वो देगा वो होती है रिमोट आईपी। और जो लोकल आईपी होती है वो कि जो आपका अडाप्टर है, वायरलेस अडाप्टर जो रिसीव कर रहा है, उसकी जो आईपी होगी वो होगी लोकल आईपी। ये बात वाज़ेह हो गई। अब अगले स्टेप में सेम साइट स्क्रिप्टिंग के बारे में बताता चलूँ कि सेम साइट स्क्रिप्टिंग एक वल्नरेबिलिटी है, एक बग है डोमेन नेम में। डोमेन नेम में जो सब डोमेन्स होते हैं, डोमेन के सब डोमेन्स यानी कि www.abc.com। अब इसके अंदर www जो है ये सब डोमेन है, तो इसको हम सब डोमेन कहते हैं। सब डोमेन के अंदर ये एक बग है कि जिसमें जब एक एडमिनिस्ट्रेटर जो वेबसाइट को बनाता है या डेवलपर या एडमिनिस्ट्रेटर जो भी उसका मालिक है, वो जब एक सर्वर को ओपन करता है, जब सर्वर के ऊपर वेबसाइट को होस्ट करता है, तो वो एक गलती ये करता है कि वो लोकल होस्ट जो होता है उसको टाइप करते हुए डॉट टाइप कर देता है लोकल होस्ट के साथ, और लोकल होस्ट जो होता है वो एक सब डोमेन बन जाता है localhost.abc.com। इस तरह से ABC का जो सब डोमेन है वो लोकल होस्ट है। लोकल होस्ट होता है हमारा जो कंप्यूटर पे जो नेटवर्क होता है, लोकल नेटवर्क जो होता है उसको हम लोकल होस्ट कहते हैं। तो लोकल होस्ट पे वो कॉन्फ़िगरेशन जो DNS कॉन्फ़िगरेशन होती है उसमें लोकल होस्ट को एक सब डोमेन बना देता है, और जिसमें कि एक आईपी होती है। ये लोकल होस्ट की आईपी है 127.0.0.1। याद रखिए कि ये लोकल होस्ट की आईपी है, और लोकल होस्ट की जो आईपी होती है वो उसको फॉरवर्ड कर देता है लोकल होस्ट की आईपी के ऊपर ही 127.0.0.1, जो कि एक ख़राबी है। कि फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर एक वेबसाइट है CMD से, मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, lab.securityfuse.com। ओके, अब ये हमारी वेबसाइट का एक सब डोमेन है लैब। इसको हम पिंग करेंगे। अब इसकी जो आईपी एड्रेस है वो है 127.0.0.1। मीन्स कि ये जो लैब का एक सब डोमेन है ये किस पे फॉरवर्ड है, लोकल होस्ट की आईपी पे। अब ये जो सब डोमेन है वो फॉरवर्ड है लोकल होस्ट की आईपी पे जो है 127.0.0.1। अब हम अगर जो अटैक जो विक्टिम है जिसका कंप्यूटर है वो एक वेब एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है लोकल होस्ट पे, वो रिमोट नेटवर्क पे नहीं है। रिमोट नेटवर्क होता है www.google.com, ये रिमोट नेटवर्क हो गया। रिमोट नेटवर्क पे आप कोई भी वेबसाइट खोल लें, लोकल होस्ट पे जो लोकल कंप्यूटर है उसी के ऊपर ही जो वेब एप्लीकेशन होगी वो आप यूज़ कर सकेंगे। इसी का मतलब ही लोकल है। तो लोकल होस्ट पे अगर कोई ओनर या विक्टिम वेब एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है और उसका जो सब डोमेन है लोकल होस्ट या abc.web.com, वो फॉरवर्ड है लोकल होस्ट पे lab.securityfuse.com। let me start my local host। ओके, अब लोकल होस्ट पे अब फॉर एग्जांपल ये XAMPP फॉर विंडोज़, ये एक वेब एप्लीकेशन है जो कि सिर्फ मैं ही एक्सेस कर सकता हूँ, और वो इस पे यूज़ कर रहा है लोकल होस्ट पे। और इसमें अगर कोई बग है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का बग है, और अटैकर क्या करेगा, उसको कंफ्यूज करने के लिए उसका जो पैरामीटर होगा क्वेश्चन मार्क क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग स्क्रिप्ट वगैरह वगैरह, एक पैरामीटर को इनपुट करके जो बग होगा उसको इनपुट करके उसका जो URL होगा वो सेंड कर देगा ओनर को। जब ओनर तो ये समझेगा कि ये उसकी वेबसाइट का एक सब डोमेन है, वो उसको इजीली ओपन करेगा। जब वो ओपन करेगा तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग पॉपअप होगी, और उसकी जो कुकीज़ होंगी या जो भी जिस लिए अटैकर ने उसको सेंड किया होगा वो अपने अटैक को कामयाब करने में मतलब कामयाबी उसको हासिल हो जाएगी। तो इस तरह से लोकल होस्ट की जो आईपी है उसको हमेशा फॉरवर्ड करना चाहिए रिमोट आईपी पे।
ping securityfuse.com एंटर करते हैं तो ये इसकी जो IP आ रही है securityfuse.com की, ये इसकी रिमोट IP है। तो जो भी डोमेन आप बनाएं या लोकल होस्ट का डोमेन जो होगा, लोकल होस्ट या lab.com, lab.securityfuse.com या localhost.securityfuse.com, उसमें आपने IP 127.0.0.1 पुट नहीं करनी, आपने पुट करनी है रिमोट IP, ताकि इस बग को भी कंप्लीटली फिनिश किया जा सके। अगर किसी वेबसाइट में आप लोग इस तरह का कोई बग देखते हैं, कोई सब डोमेन के जो 127.0.0.1 पे पॉइंट हो रहा है, तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं सेम साइट स्क्रिप्टिंग के बग के नाम से। उम्मीद है कि आपको सब चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर कोई चीज़ या कोई बात आपको समझ में नहीं आई तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।